हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको लिंकिंग वर्ब और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में भी अच्छे से समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, पहले हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स ए स्टेट, प्रोसेस एंड एक्शन। वर्ब वो वर्ड्स होता है जो हमें कोई स्टेट बताता है, स्थिति बताता है, प्रोसेस बताता है मतलब प्रक्रिया बताता है, या फिर कोई एक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, इसमें एक्शन बताया गया है। शी इज़ हैप्पी में स्टेट बताई गई है। वाटर इज़ बॉइलिंग में प्रोसेस है। रमा इज़ रीडिंग में भी एक्शन है। और ठीक है, फील सॉरी, आई फील सॉरी में क्या है, हमारी स्थिति है। अच्छा, क्लासिफिकेशन देखते हैं। वर्ब्स का क्लासिफिकेशन होता है मेन वर्ब में और एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में मेन होती है, जरूरी होती है, जिसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एक मेन वर्ब जरूरी होती है। यदि मेन वर्ब नहीं होगी तो जो वर्ब होगी उसको मेन वर्ब ही माना जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, शी गोज टू स्कूल, गोज मेन वर्ब, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई है, वी वॉन द मैच, इसमें वॉन मेन वर्ब है। ऐसे ही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? जो मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस क्रिएट करने में। एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग ए बुक, रीडिंग मेन वर्ब है लेकिन हेल्प उसकी इज़ कर रहा है, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वी हैव वॉन द मैच। तो इस तरह की वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। मेन वर्ब्स दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। मतलब इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिंपल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल देखेंगे, राम किल्ड अ स्नेक, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। किल्ड है, राम सब्जेक्ट है, ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इसमें बर्ड्स फ्लाई, इनट्रांजिटिव में चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ का फ्लाई इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। शी रेन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द बेबी स्लीप्स, देयर इज अ फ्लॉ इन द डायमंड। तो यहाँ पर ये वर्ब्स इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। आगे देखो, काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स में मोनोट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, डायट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट वाले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगी। देखिए, मोनोट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट, जैसे शी ब्रॉक द पेन, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है। सीता रोट अ लेटर, वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है। राम फोर्स्ड हिम, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये मोनोट्रांजिटिव हो गई। डायट्रांजिटिव में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यूजुअली, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो थिंग्स के लिए यूज़ होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। जैसे सीता गेव मी ए पेन, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम टोल्ड मी दिस, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में एक कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे द विलेजर्स मेड मी, विलेजर्स ने मुझे बनाया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट की पूर्ति कौन करेगा? कॉम्प्लीमेंट करेगा। ए पंच, एक पंच बनाया। द पीपल इलेक्टेड मोदी, मोदी को क्या इलेक्ट किया? प्राइम मिनिस्टर, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ही नेम्ड हिज सन, अपने बेटे को क्या नाम दिया? राज। वी कॉल गांधी बापू। तो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जो पूर्ण करते हैं सेंटेंस को, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। आगे आओ, आगे देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही देखिए, एग्जांपल, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, यहाँ पर जो स्टॉप है इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इसको ट्रांजिटिव यूज़ कर लिया। लेकिन यदि ऐसे लिखा जाए द बस स्टॉप्ड सडनली, तो यहाँ पर इसका यूज़ इंट्रांजिटिवली होगा। ऐसे ही शी स्पीक्स द ट्रुथ, यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव यूज़ है। शी स्पोक हॉटीली, लेकिन उसने हॉटीली बात करी, तो यहाँ पर इसका यूज़ इंट्रांजिटिव हो गया। ऐसे ही द हॉर्स किक्ड द गर्ल, हॉर्स ने गर्ल को किक किया, यहाँ पर इसका यूज़ ट्रांजिटिव है, बाद में ऑब्जेक्ट आया है। जबकि द हॉर्स नेवर किक्स, यहाँ पर इसका क्या आएगा? इंट्रांजिटिव यूज़ हो गया। आगे देखो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका हम कभी भी ट्रांजिटिव यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूजुअली इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, इस तरह के माने जाते हैं। रिफ्लेक्सिवली यूज़ क्या होता है? वर्ब का रिफ्लेक्सिवली यूज़ का मतलब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक ही इंसान के लिए एक ही इंसान के लिए हो। जैसे द गर्ल किल्ड हरसेल्फ, लड़की ने किसको मारा? खुद को। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खुद के लिए, एक ही इंसान के लिए आ रहा है, इसको बोला जाता है वर्ब का रिफ्लेक्सिवली यूज़।
उसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सिवली यूज वाले सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा होता है, वो प्योर इंट्रांजिटिव माने जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे द इंडियंस फीड चीफली ऑन राइस, तो फीड किसको करते हैं, खुद को करते हैं, देमसेल्फ, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको इंट्रांजिटिव माना जाएगा। चलो आगे देखो, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्योरली ट्रांजिटिव माने जाते हैं, मतलब जो अपने बाद में लेते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे वो रिफ्लेक्सिवली यूज़ वाले ही होते हैं। जैसे हर टॉक डज नॉट इंटरेस्ट मी, उसकी टॉक ने मुझे क्या इंटरेस्ट नहीं किया। शी एन्जॉयज़ गुड हेल्थ, ठीक है। ही इंटरेस्टेड हिमसेल्फ इन हिज फ्रेंड्स कंपनी, तो ये रिफ्लेक्सिव वाले भी क्या है, कई बार ऑब्जेक्ट लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते। आगे देखो, व्हेन एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड एज ए कॉजेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस वाला देखो, पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बन के काम करवाया जाना, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो रहेगा, जब उसको पॉजिटिव में रखेंगे तो वो ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। कैसे, जैसे द डॉग वॉक्स, कुत्ता चलता है, इंट्रांजिटिव है, लेकिन शी वॉक्स द डॉग, ये कुत्ते को चला रही है, ये कारण बन गई उसके चलने का, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ही रेन डाउन द स्ट्रीट, शी रेन अ नीडल। ऐसे ही बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दे फ्लाई देयर काइट्स, यहाँ पर ये काइट्स के उड़ने का कारण बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेलिंग की वजह से डिफरेंस हो जाता है, जैसे सिट देयर, SIT, सिट देयर, सिट हेयर, सिट अप, सिट डाउन, तो ये तो इंट्रांजिटिव रहेगा। लेकिन सेट, जब हम सेट लिखेंगे तो इसके बाद में हमें कुछ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेट किसी चीज़ को तो करेंगे ही ना, इसलिए। ऐसे ही राइज अर्ली, राइज लेट, राइज हेयर, राइज देयर, तो राइज में तो इंट्रांजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम रेज लिखेंगे तो रेज में कोई चीज़ तो उठानी पड़ेगी, रेज योर हैंड्स, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही मैनी ट्रीज फॉल इन द मानसून, ऐसे ही फेल ट्रीज। आगे देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जब हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है। जैसे देखिए, दे लाफ्ट, यदि सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाता तो ये इंट्रांजिटिव रहता, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया एट, तो उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी हो गया और सेंटेंस ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही प्लीज़ लुक में यदि हम ख़त्म कर देते तो ये ट्रांजिटिव रहता, इसके इंट्रांजिटिव रहता, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रेपोजिशन लगाया इनटू द मैटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट लग गया। वी टॉक्ड, उसके बाद जैसे ही प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ ये ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ही आस्क्ड फॉर हिज नेम, ऐसे ही शी विशेज फॉर नथिंग मोर लाइक दिस। कुछ प्रीफिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं जिनके बाद भी ऑब्जेक्ट लगता है और वो ट्रांजिटिव में कन्वर्ट रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो कि अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट लेते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सिमिलर टू वर्ब माने जाते हैं, वर्ब के समान माने जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी ड्रीम्ड, ये वर्ब है, उसने क्या ड्रीम लिया, अ गुड ड्रीम, ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा जो कि वर्ब के सिमिलर है, क्योंकि ड्रीम करना एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ए लग गया ना, आर्टिकल तो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है, ऑब्जेक्ट है ये। लेट मी डाई कैसी, द डेथ ऑफ पीस। ही साई, अ डीप साई। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एस्केटिक। शी sang a sweet song. She laughed a hearty laugh. She had fought a good fight. She ran a race. तो इस तरह के सेंटेंस में हमें इंट्रांजिटिव सेंटेंस के साथ इस तरह के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद लिंकिंग वर्ब पे आएंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट को जोड़ती है, किससे, एडजेक्टिव से जोड़ सकती है, एडवर्ब से जोड़ सकती है, या फिर नाउन फ्रेज से जोड़ सकती है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राम इज़ इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव से जोड़ा है। रमेश इज़ अ टीचर, नाउन से जोड़ा है। दे आर इन द रूम, एडवर्बियल से जोड़ा है। तो इसमें जो इज़ आर, ये है लिंकिंग वर्ब। करंट लिंकिंग वर्ब में जो भी बी फॉर्म्स आती है, एम आर, वाज, वर, ये सब आते हैं। इसके अलावा अपीयर, फील, लुक, रिमेन, सीम, स्टे, टेस्ट, साउंड, प्रूव, ये सब करंट में आते हैं। रिजल्टिंग में जो हो रहा है धीरे धीरे, या परिणाम स्वरूप जो होगा, जैसे बिकम, फॉल, गेट, टर्न, गो, इस टाइप के सेंटेंस में, गो का मतलब गो, मेड, इस टाइप के सेंटेंस में ये रिजल्टिंग है। एग्जाम्पल देखेंगे करंट का, गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड सभी जगह है। वी आर स्टूडेंट, शी इज़ हैप्पी, द एप्पल टेस्ट स्वीट, ठीक है। शी साउंड्स कन्विंसिंग, शी लुक्स स्मार्ट। ये हो गया करंट लिंकिंग वर्ब।
रिजल्टिंग में क्या होगा, शी ग्रू ओल्ड, हो रही है मतलब चल रहा है प्रोसेस। मिल्क टर्न सोर, मिल्क टर्न होके सोर हो गया। ही गॉट एंग्री, शी हैड गॉन मैड, शी बिकम सैड। इस टाइप के होंगे रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें जब लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। इस टाइप्स के वर्ब्स को बोला जाता है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एग्जांपल देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देखेंगे, जैसे राम, राम बिकेम, क्या बन गया, ए सोल्जर। तो ये राम ए सोल्जर, राम इज़ ए सोल्जर, ठीक है। हम इसके बीच में इज़ लगाकर यूज़ करके हम देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस लास्ट वर्ड जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो उसके साथ सेट हो रहा है तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे राम इज़ अ सोल्जर, बैठ रहा है। माई मदर इज़ टायर्ड, माई मदर सीम्स टायर्ड है तो मदर के लिए आया तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही अपीयर्स प्लीज्ड, ही इज़ प्लीज्ड, ठीक है। लिली स्मेल स्वीट, लिली इज़ स्वीट। टॉमी इज़ अ डॉग, द स्काई ग्रू डार्क, मतलब द स्काई इज़ डार्क। तो ये सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे शी थॉट, उसने सोचा, हिम ऑब्जेक्ट है, इसको क्या सोचा, ए रास्कल, इसके बारे में बताया ना, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। वी चूज हिम, हमने इसको क्या चुना, आवर लीडर। आई कंसिडर द मैन ऑनेस्ट, ही कॉल्ड हिज ब्रदर अ लायर। तो जो भी ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।